देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आज की छोला रेसिपी कुछ ऐसी ही है और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसके साथ में ही मैंने दिए हैं आज स्मोकी फ्लेवर के अनियन रिंग्स, जिसे खा के आप याद करेंगे कि सच में इतने ज़्यादा ये रिंग्स डिलीशियस बने हैं। और इसके साथ में है भटूरे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भटूरे, बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि ये अच्छे नहीं बनते हैं या फिर फूले फूले नहीं बनते हैं, लेकिन जो मैंने भटूरे बनाए हैं उसमें मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं जिससे आपके भटूरे भी परफेक्ट बनेंगे। और कहाँ कहाँ आप लोगों से मिस्टेक होती है जिससे आपके भटूरे परफेक्ट नहीं बन पाते, तो वो भी मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तो आप लोग पूरी रेसिपी में बने रहिएगा। जस्टर्ड स्पाइसेज विद दीप्ति आज इसी छोले भटूरे की रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो इसके लिए छोले को हमें अच्छे से भिगोना ज़रूरी है। तो 6-7 घंटे तो कम से कम अगर आप रात को भिगो के रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन छोला भिगोने के लिए एक ज़रूरी चीज़ इसमें हम डालते हैं, वो है सोडा। जब भिगोते हैं उसी समय हमें इसमें सोडा डालना है और कुछ भी नहीं डालना, पानी डाल के हमें रख देना है। तो पूरी रात इसे भीगने देना है। उसके बाद छोले अच्छे से भीग जाएंगे तो हमें सोडे वाला पानी निकाल लेना है और एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसे भिगो के रख दिया था और धो लिया है। जितना सोडा चाहिए था वो छोलों में आ चुका है, ये करना ज़रूरी है। अब इसके साथ ही मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 3 हरी मिर्च, तेज पत्ता और स्लाइस किए हुए अनियन। तो आपको इसी ढंग से डालने हैं। इसमें हमें कोई मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं है, किसी मसाले को भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बेसिक से कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने हल्दी, नमक, जीरा और हल्दी, नमक, धनिया और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और साथ ही डाला है 1 चम्मच भर के मार्केट वाला छोला मसाला। अब इसके साथ डालेंगे 4-5 काली मिर्च है, 2 लौंग है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता हम पहले ही डाल चुके हैं और 1 टी बैग डाला है और ये कुछ आंवले के पीसेस डाले हैं। आप चाहें तो सिर्फ आंवले के पीसेस डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर अनार के छिलके हों तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का आएगा। अब इसको पानी जितना चाहिए उस हिसाब से हम डाल के इसकी 5-6 सीटी आने तक पका लेंगे, जब तक कि छोले हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और इस मसाले को अच्छे से हिला के मैंने बंद करके रख दिया है। अब हम भटूरे का डो तैयार करते हैं जब तक छोले बन रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। तो पहले अभी 2 कप डाला है, आधा कप बाद में और डाला है। तो जितनी आप लोगों को नीड है उतना ले सकते हैं। ये 2.5 कप मैदा आराम से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, या मोर देन सफिशिएंट कहूँगी। ये आधा कप मैदा और लिया है। अब इस भटूरे बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो सभी डालनी ज़रूरी है। तो मैदे को छानने के बाद अब इस ढंग से हम गट्टा सा बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, तो 2.5 चम्मच ही हमें इसमें सूजी ऐड करनी है। मेजरमेंट का ध्यान रख के बनाइएगा, आपके भटूरे एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसके साथ ही मैंने 1.25 चम्मच जो है चीनी डाली है। टीस्पून लिया है 1.25 चम्मच और आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच ही बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो इस मेजरमेंट का ध्यान रख के बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बिल्कुल भी सोडा ओवरपावर नहीं करेगा और बिल्कुल भी सोडे का टेस्ट नहीं आएगा। अब मैंने 2 चम्मच भर के ऑयल डाला है और ये सभी चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो भटूरे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे और इसके साथ ही मैंने ऊपर तक भर के लिया है 1/4 कप दही। तो ये दही हल्का सा खटास लिए हुए है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे। जब हम सूजी ऐड करते हैं तो जो भटूरे हमारे बनते हैं वो ऊपर से एकदम क्रिस्प रहते हैं, काफ़ी देर तक फूले हुए रहते हैं। जैसा कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो वो देखते हैं हम लोग कि बड़े बड़े भटूरे हैं और वो काफ़ी देर तक फूले हुए रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही भटूरे हमारे घर पर बनेंगे।
तो ये और डो हमें इसका सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड की है और भटूरे का डो, क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है तो इस डो को राइज होने के लिए जगह चाहिए होगी। तो हमारा सॉफ्ट डो होगा तभी अच्छे से हमारे भटूरे फूलेंगे। और डो लगाने के बाद हमें इस ढंग से 3-4 बार इसे पटक पटक के इसे नीड करना ज़रूरी है। इस प्रोसेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इससे आपका डो बहुत अच्छा बनेगा और भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं, बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ आटा नीड करके रख देते हैं, जिससे हमारे भटूरे अच्छे नहीं बन पाते। अब इसे थोड़ी सी देर हमें रेस्ट करने के लिए रखना है, तो मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है और गीले कपड़े से ढक के रखा है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि गीले कपड़े से ढक कर ही रखना है, ताकि ऊपर ये कोई पपड़ी वगैरह ना जमे। और मैंने ऊपर से एक ढक्कन भी लगा दिया है। अब छोले बॉयल हो गए हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें छोले को चेक करना है। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। अगर लगे कि नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा और इसमें पानी अगर हमें लगे नीड है तो डाल के और 2-1 सीटी और आने तक हमें इसे उबाल लेना है। अब हमने जो भी चीज़ें ऊपर से एक्स्ट्रा डाली थी, जैसे हमें टमाटर के छिलके नहीं चाहिए, तेज पत्ता है, लौंग है, आंवला है, टी बैग है, वो सब हम इसे निकाल लेंगे। तो टमाटर के छिलके इस समय एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, आसानी से निकल आते हैं। और ध्यान रखना है कि गर्म है अभी ये सब चीज़ें, तो थोड़ा केयरफुली ही करना है। तो मैंने सभी चीज़ों को निकाल लिया है। ये देखिए छोले में अच्छे से कलर आ गया है जैसा मुझे चाहिए था। अब चम्मच की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा से छोले को मैश कर लेंगे, बस सारे नहीं पिचकाने, थोड़े से ही पिचकाने हमें। और अब हम स्मोकी फ्लेवर के हमारे अनियन रिंग्स तैयार करते हैं। तो मैंने प्याज को गोल स्लाइस में कट कर लिया है। अनियन रिंग्स वैसे तो मैंने पहले भी कई बार दे रखी है इस टाइप की रेसिपी, लेकिन आज मैंने जो बनाए हैं वो स्मोकी फ्लेवर के बनाए हैं और मैंने भी पहली बार बनाए हैं, बट यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार ज़रूर से आप बनाइएगा, किसी भी रेसिपी के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो अभी मैंने इस अनियन रिंग्स के ऊपर नमक, मिर्च और नींबू का रस डाला है और इन्हें अच्छे से रिंग्स को खोल लेंगे और ये नमक मसाला जो डाला है मिर्च वाला वो हम अच्छे से इन पर कोट कर लेंगे। तो ये काम आपको हाथ से ही करना होगा। तो सभी रिंग्स अच्छे से इस मसाले में कोट हो जाएगी। अब मैंने बीच में जगह बनाते हुए फॉइल पेपर रखा है और कोयले को गर्म होने रखा हुआ था। ये देखिए अब मैंने इसके बीच में रख दिया है। छोटे छोटे से 2 कोयले हैं मेरे पास, जिसे मैं बार बार यूज़ करती रहती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी डाला है ताकि इससे धुआं बने, और एक ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देंगे और कम से कम 1 मिनट तक हमें इसे बिना छेड़े ऐसे ही रहने देना है। अगर लगे कि कहीं से ये धुआं लीक हो रहा है तो हम इसके ऊपर कोई भारी वजन रख देंगे, और अगर परफेक्ट ढक्कन है तो लीक नहीं होगा। उसके 1 मिनट के बाद हम खोलेंगे तो एक्स्ट्रा जो स्मोक होगी वो सारी बाहर आ जाएगी और तुरंत ही ढक्कन लगा देंगे। इसका जो कोयला है वो फॉइल पेपर के साथ हटा लेंगे। अब मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया है ताकि ये अच्छे से क्रंची बने रहें। अभी जो छोले हैं उसे मैंने निकाल लिया है एक सर्विंग बॉल के अंदर, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर तड़का लगाना है। तो इससे पहले हमने इसमें खटाई डालनी है, तो उसके लिए मैंने अमचूर यूज़ किया है, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पत्ती काट के डाला है। अगर आप बिना तेल की सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो इस समय आप इस सब्ज़ी को खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सब्ज़ी है और इस समय इस सब्ज़ी को खा के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें हमने ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो ये ऐसे भी आप लोग इसको खा सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर आज तड़का लगा रहे हैं। तो मैंने हरी मिर्च और जो हमारी अदरक है उसको बिल्कुल पतला पतला काट के इसके ऊपर डाल दिया है। अब तेल गरम किया है और जीरा डाला है। जब जीरा अच्छे से भुन गया है तो मैंने थोड़ी सी हींग डाली है और आधा चम्मच जितनी लाल मिर्च डाली है। यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही मसाले यूज़ कर चुके हैं। अब ये तड़का तुरंत ही हमें इन छोले के ऊपर डालना है। तो बिल्कुल ये हलवाई जैसे छोले बनके हमारे तैयार हैं। कोई मसाला पीसना नहीं पड़ा, कोई भी झंझट नहीं करना पड़ा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। एक बार ज़रूर से इस तरीके से बनाइएगा। अगर बहुत जल्दी में हो तब भी और नहीं हो तब भी बना के देखिएगा। अब भटूरे के लिए मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। अब जो हमारा आटा है वो अच्छे से फूल गया है। उससे पहले हमें एक ट्रे तैयार करके रखनी है ताकि हम इसकी सभी लोई को काट के रख सकें। एक बार आटे को फिर से मैंने मिक्स कर लिया है, नीट कर लिया है। अब लोई काटने का एक तरीका होता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हलवाई लोग किस ढंग से इसकी
बॉल्स को कट करके और पहले से रखते हैं, वैसे ही हमें करके रखना है। देखिए लोई काटने के लिए हमें एक्स्ट्रा डो को नीचे अंगूठे और उंगली के बीच में दबाते हुए, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, इस ढंग से हमें इसकी लोई कट करनी है। ऐसा करने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे भटूरे पे। अगर हम सिंपल रोल कर देते हैं तो उससे भटूरे अलग बनेंगे हमारे, और इससे बिल्कुल हलवाई जैसे ही बनेंगे। तो जैसा मैं कह रही हूँ कि छोटी छोटी बातें और टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपके भटूरे पहली बार में ही बहुत अच्छे बनेंगे। और जितना बड़ा आप भटूरे का साइज़ रखना चाहते हैं उतना, वैसे तो हम रोटी के साइज़ का ही रखते हैं, तो उस टाइप के हम बॉल्स कट करके इस ट्रे के ऊपर रखते रहेंगे, जिसे मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रखा है। और इसी ढंग से हम सभी बॉल्स को कट करके पहले से ही रख लेना है। हम इसे रोटी की तरह नहीं बनाएंगे कि एक एक हमने कट किया और एक एक हमने रखा। अब इन सभी बॉल्स के ऊपर हमें ऑयल लगाना है ताकि ये सूखे ना, और फिर से इसे गीले कपड़े से हमें ढक के रखना है। तो अच्छे से हमें ऑयल से इसे कोट करना है ताकि हमारा भटूरा आसानी से हमें बेलने में भी आ जाए। और जो गीला कपड़ा था वो मैंने फिर से ढक दिया है। अब तेल गरम होना इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से गरम होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ज़रा सा अगर तेल ठंडा रहता है तो क्या रिज़ल्ट रहता है, और तेल अच्छा सा गरम हो तो हमारा भटूरा कैसा बनेगा। हमने पूरा सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, लेकिन अगर छोटी सी हम मिस्टेक कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए अभी मैंने ये तेल गरम मुझे लगा हो गया है, तो मैंने ये भटूरा इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद तुरंत ही हमें इसे पलटना है। देखिए इस ढंग से मैंने पलट दिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ था क्योंकि ये पहला भटूरा है। तो देखिए अभी इसके किनारे पूरी तरह से नहीं फूल पाए हैं। हमें इस भटूरे को दबा दबा के नहीं तलना है, बस सीधा हम पलटेंगे अपने आप फूल जाएगा। बस तेल को हमें ऊपर डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। तो ये था ठंडे तेल का नतीजा। अब तेल अच्छे से जब धुआंधार गर्म हो जाता है उस समय हम इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा हमारा भटूरा फूलेगा और 100% फूलेगा। इसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी जब आपने पूरी प्रोसेस को इस ढंग से किया होगा। तो तेल बिल्कुल अच्छा गर्म है, एकदम तेज़ वाला, और इस समय हम भटूरा डालेंगे तुरंत, और तुरंत ही इसे पलट देंगे। और जो गर्म तेल है उसे भटूरे पे डालना है, ना कि हमें इसे दबाना है। और जैसा कलर आप चाहते हैं भटूरे का वैसा आप इसको रख सकते हैं। जैसे कोई गोल्डन कलर करता है और कोई वाइट ही रखना पसंद करता है। ये देखिए सभी भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे, और ये काफ़ी देर तक फूले हुए ऐसे ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं। आप देख सकते हैं इसे। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप लोगों को कोई अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और ज़रूर से बना के देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।